एक मित्र ने जसपाल राणा जी ने कमेंट करके पूछा है कि आप 4 साल से अपने चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या आप संक्षेप में इसे एक ही वीडियो में बता सकते हैं? तो ठीक है, मैं तो एक तरह से बताने की कोशिश करूंगा जैसा कि मित्र ने पूछा है, लेकिन मैं एक बात पहले ही कह दूं कि हमें इतिहास से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। इतिहास सच में कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के कार्य, उनके अनुभव, उनके अपने समाज काल पर उनके जीवन पर क्या प्रभाव हुआ, क्या क्या उस तरह के लोगों ने किया, कैसे लोगों ने उनकी बातों को लिया, उनका एक तरह से लेखा जोखा है। और ध्यान रखना चाहिए हमें कि इससे हम सब कुछ सीख सकते हैं यदि हम सच में ही सीखने के हमें प्यास है। और इससे भी कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता कि इतिहास बहुत पुराना है या बहुत थोड़े दिनों का है। इतिहास में सभी कुछ मौजूद होता है एक तरह से, और उसमें सारा एक तरह से राजनीति, समाज आदि का एक तरह से विशाल एनसाइक्लोपीडिया है एक तरह से अनुभवों का। और चूंकि ये प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा है जो मित्र ने पूछा है, तो इसमें बड़ी सीधी बात है कि स्वतः ही मन से आ जाता है, साधना पद्धतियों से आ जाता है। तो इसका जो मेरा कहने का मतलब है इतिहास का, वो सिर्फ यही है कि यदि हम अध्यात्म के उन लोगों को देखें जिन्होंने अपने लक्ष्य को पाया, तो उन सभी के रास्ते अलग अलग थे, सब ने अपने खुद ही बनाए, कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं और अलग अलग ढंगों से ही सारी बात की। लेकिन उस सब के बावजूद भी हम फिर भी किसी चीज़ को पूरा पकड़कर उसी पर एक तरह से चलना चाहते हैं, उसी को फाइनल करते हैं और उसी पर लगे रहते हैं, पूरी बात को नहीं समझते। और मैं आपको एक तरह से फिर याद दिला दूं कि पहली बात, मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, ये एक तरह से साइंटिफिक बात है कि इस प्राणी को सब कुछ सीखना पड़ता है, जबकि दूसरों को नहीं। वो तो एक तरह से बहुत इनसे नीचे के स्तर की चीज़ है, वहाँ तो सारा का सारा मैकेनिकल मामला है, सारा का सारा अंदर भरा हुआ है। पहली तो ये बात हमें अपने बारे में कहो या मनुष्य के बारे में जाननी चाहिए। दूसरी बात, मनुष्य का मन हमेशा कुछ करने या सीखने के लिए कुछ न कुछ आधार जरूर मांगता है, भले ही वह झूठा है सच्चा, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता। सिर्फ उसे चलने के लिए एक आधार चाहिए होता, बहाना चाहिए होता, और इतिहास से बड़ा कोई आधार नहीं हो सकता। लेकिन उस पर भी हमें एक तरह से एक बात को ध्यान रखना ही होगा कि वहाँ पर भी हमें तथ्यों से ही लाभ लेना पड़ेगा। तथ्य ही अंततः हमें सत्य तक पहुँचाते हैं। उसका भी हमें कोई अंधानुगमन ऐसा नहीं करना कि इतिहास में से किसी को पकड़ ले हम उसी के पीछे लग लें। वहाँ भी किसी को पकड़ कर शुरू करो, लेकिन तथ्यों को जरूर पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि तथ्य ही एकमात्र चीज़ होती है। और इतिहास में तो हर तरह के खोजी के लिए एक तरह से संक्षेप में ही सारी बातें बताई गई हैं। सब तरह के लोग एक तरह से इतिहास में हुए हैं। उपनिषदों ने बिल्कुल सूत्रवत बात की, बुद्ध ने बहुत संक्षेप में बात की, और एक तरह से उससे ज़्यादा जो सच्ची बातें थी वो सारी की सारी एक तरह से हो चुकी थी, उन्होंने कह दी थी। लेकिन हम तो फिर किसी ऐसी उसमें रहते हैं। बुद्ध एकमात्र ऐसे अकेले व्यक्ति हैं एक तरह से संसार में जिन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरी पूजा मत करना, मेरी मूर्ति मत बनाना, जबकि सबसे ज़्यादा उन्हीं की मूर्ति बननी, उन्हीं की पूजा है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, इस तरह किसी ने नहीं कहा। एक और बात उन्होंने कही तीसरी कि मैं कोई चमत्कार नहीं करूँगा, दुख तुमने पैदा किया है, तुम्हें ही उसे दूर करना होगा। इतनी साफ साफ छोटी बातें कही। एक और बात उन्होंने कही कि मैं जिस मार्ग पर चला हूँ मैं वही मार्ग बताता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें खुद ही होगा। बड़ी सीधी बात।
फिर उन्होंने एक और बात बताई कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मात्र मार्गदाता हूँ। कितनी सीधी बातें उन्होंने थोड़ी थोड़ी बताई। फिर अगली एक और बात बताई जो बड़ी आजकल सभी लोग उनके विषय में जानते भी हैं कि अपना प्रकाश स्वयं बनो। अब इससे ज़्यादा और क्या कही जा सकती है इसमें बात। एक और बात भी उन्होंने कही, उन्होंने सारी बातें इतनी संक्षेप और साफ कही, कितनी शायद किसी ने मुझे नहीं लगता कही होंगी। उन्होंने एक और बात कही कि सभी अच्छी बातें अब से पहले कह दी गई हैं। ये 2500 साल पहले बुद्ध कह रहे हैं, अब तो उनके मात्र उपयोग भर की बात है। अब इससे ज़्यादा और कोई क्या अध्यात्म में कह सकता है। लेकिन हम हैं कि हम फिर भी नई नई चीज़ें ऐसी कहीं से जिससे हमें संक्षेप में शॉर्ट में कुछ हो जाए, करना ना पड़े। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो पहले से हैं, लेकिन हमारा माइंड सेट ही कुछ अपने ढंग से काम करता है। महावीर ने पूरी तरह वैज्ञानिक बातें की, ओशो ने अति संक्षेप में भी समझा, अति विस्तार से भी समझा, और भी सभी ने अपने अपने ढंग से समझा। लेकिन परिणाम सबका क्या, अगर हम देखें, परिणाम एक तरह से बहुत ही अति कम है, अति कम। और सच में ही सीख जानने वालों की, सच में ही कुछ करने वालों की, सीखने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम है, जो एक तरह से प्रतिशत में आती भी नहीं, अति न्यून। तो मैं तो एक तरह से इसी तरह की समस्या से मैं खुद, मेरा आमना सामना हुआ है लंबे समय में। इसी समस्या पर एक तरह से अपने ही ढंग से मैं कुछ कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। शायद कुछ लोग इसका लाभ ले लें, और ले भी रहे हैं कहीं एक लोग। तो मित्र पूछते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस जागरण की यात्रा में कोई भी ठोस नियम या ठोस विधि सीधा सीधा काम नहीं करती, बल्कि आपको कुछ आगे सरका सकती है, आगे बढ़ा सकती है, कुछ अनुभव करा सकती है। परंतु हमारा मन सांसारिक ढंग ढांचे में कहो जीने के कारण एक खास माइंड सेट से काम करता है के ढंग से, और वह कुछ न कुछ अपनी उस्तादी कहो हर विधि में, हर अनुभव में दिखाई देता है। किसी भी चीज़ को घुमा फिरा कर एक तरह से अपनी मर्जी माफिक ढंग में ले आता है, कहो उसका परिणाम या अर्थ अपने ही ढंग से कर लेता है। और मेरा शुरू से एक ही कथन है कि हमारे बारे में यदि कोई सबसे ज़्यादा जानता है तो वह हमारा मन है, और हम यदि किसी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा एक तरह से कम जानते हैं तो वह भी हमारा मन है। तो अब आप सोचेंगे कि तो फिर बात वहीं से मन पर ही चली थी, वहीं शुरू ख़त्म हो गई, फिर वहीं आ गई। लेकिन नहीं, सच बात है कि अब हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। मेरा एक ही बात पर एक तरह से जोर है, मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि विधियों और ध्यान के नाम पर चलो वो करेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है, हमेशा ऑब्जर्वर बनो, न कि दृष्टा बनने पर फोकस करो, जिसकी बहुत बात होती है। दृष्टा तो बहुत अंत की बात है, शुरू में ही वो संभव नहीं है। मन बड़े आराम से घुमा देगा, और चीज़ों में भी घुमा देता है, जबकि ऑब्जर्वर का अर्थ है आराम के साथ चेतन रूप से, कॉन्शियसली सिर्फ इतना चेक करते रहो कि मन कैसे हर बात को लेता है, कैसे करता है। सिर्फ एक सतत निरीक्षण, रिएक्शन कोई नहीं, जरा भी नहीं। रिएक्शन के तो फिर नई जगह पर फंस जाओगे और एडिशनल समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अभी की स्थिति हमारी ये है कि हम मन भी हैं, चेतना भी हैं, यानी कभी कभी मन कम चलता है तो हमें लगता है कि हम हैं सच में, कुछ केंद्रित से होने लगते हैं, रुकने लगते हैं। और इस विधि में जो मैं बता रहा हूँ ऑब्जर्वरली, इसमें मन को भी काम मिल गया और आप भी विकसित होने लगे, दोनों काम एक साथ हुए। वो ज़्यादा परेशान नहीं करा क्योंकि उसको भी हमने काम दे दिया, और साथ में हम साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि वो क्या करता है। बहुत सीधी सी बात, जरा सी माना हम दोनों जगह हमें ही रहना पड़ेगा, लेकिन ये छोटी बात है, इसमें हम कुछ ज़्यादा न कोई अपेक्षा है, न कुछ कर रहे हैं, न कोई ढंग, मात्र देखना है वो जो करता है करे, उसको चेक भी करना है। और दोनों वहीं थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा इधर अब इधर, और फिर धीरे धीरे वो अपने आप ही रुकने लगेगा। जितने आप सजग होने लगोगे, धीरे 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 ये समझने लगोगे सारा काम ही उसका है और कुछ काम ही नहीं है,
और वो पूरा बेवकूफ़ भी बनाता है। धीरे धीरे ये चीज़ आपकी समझ में बड़े आराम से आ जाएगी। कुछ ज़्यादा परेशान होने की किसी विधि की फालतू, वो और विधियाँ शुरुआत में ठीक है। तो एक तरह से और हमारा लक्ष्य यही है, अपने को जानना, अपने में ही आ जाना। तो सीधी बात है, हर चीज़ का निरीक्षण करो, ऑब्जर्वर बनो, रिएक्शन नहीं बिल्कुल ज़रा भी। और आप धीरे धीरे एक तरह से हम इस ढंग से अपने पर एक तरह से आने लगेंगे। दूसरी बात है कि कभी भी किसी गुरु की, बुद्ध पुरुष की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर जगह से जो आपको बात जगाती हो, आपको अपने में केंद्रित करते हो, उसे ले लो। न सिर्फ ले लो बल्कि कहीं पर लिख भी लो, क्योंकि हमारा मन एक थोड़े ही समय में, समय सीमा में भूल जाता है चीज़ों को, फिर याद नहीं रहती। और आपको एक तरह से अपने व दूसरों के अनुभव को मिलाकर ही अपना रास्ता बनाना होता है। कोई रास्ता बना नहीं होता, और वही रास्ता जो आपके अनुभव से बनेगा, आपके चलने से बना, वही आपका होगा और वही आपको पहुंचाएगा। और वो पूरी तरह आप ही के लिए फिट भी होगा, भले ही दूसरे भी उसके कुछ हिस्सों का उपयोग कर लें, वो एक अलग बात है। और कारण सिर्फ एक ही, एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि ईश्वर, प्रकृति, अस्तित्व जो भी बनाता है वो हर चीज़ एक तरह से अनोखी ही बनाता है, अलग ही बनाता है। उसके यहाँ कोई रिपीटेशन जैसी चीज़ होती नहीं है। रिपीटेशन सिर्फ मनुष्य की बनाई चीज़ों में होता है। तो दो बातें। तीसरी बड़ी सिंपल सी बात है, एक और बात, कि हमें ज़्यादा ढुलमुल ढंग से नहीं चलना चाहिए। अगर ज़्यादा ढुलमुल चलेंगे तो फिर लक्ष्य तक जाने की संभावना नहीं के बराबर होगी। ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे तो हानि की संभावना हो जाएगी, अधिकतम हानि की संभावना हो जाएगी। अंत तक जल्दी पाल लेने की एक तरह से कहो या सुख, जो सही विधि है सटीक, वो यही है कि मध्यम से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ लगातार चलोगे तो पाने की संभावना अधिकतम होगी। एक तरह से ऐसा समझे इसको बड़े मोटे तौर पर, जैसे हम सुबह टहलने के नियम है, टहलने जाते हैं, ज़्यादा धीरे धीरे चलोगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा, बहुत कम होगा। ज़्यादा तेज़ चलोगे तो उसको रोज़ कर भी नहीं पाओगे, जल्दी मन उचाट देगा, वो भी कुछ ज़्यादा चलने वाली बात नहीं, बंद कर दोगे। लेकिन यदि सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चलोगे तो साइंटिफिकली भी उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा और ज़्यादा चल पाओगे, दोनों बात होगी, रोज़ चल पाओगे। तो इसी तरह अध्यात्म में सामान्य चाल, थोड़ा ज़्यादा। तो ये तीन बातें हमने की मोटी मोटी। चौथी बात एक और है कि किताबी ज्ञान के भरोसे ही मत रहना चाहिए, अपने क्षेत्र के अनुभवियों का मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए, उससे बहुत समय श्रम बच जाएगा। यदि एक डॉक्टर से काफ़ी समय बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है तो मन की मत सुनो, किसी इमोशन में फंसने की ज़रूरत नहीं है, उसको फ़ौरन बदल दो, क्योंकि समय कम है और काम ज़्यादा है। एक ये भी सूत्र बड़ा ज़रूरी है। एक और अगली बात है, पांचवी, की पूरी बात को करने के साथ साथ सही स्थिति को भी एक तरह से समझ लो, तभी परिणाम सही व जल्दी आएगा। यानी समझने को ज़्यादा, पूरी बात को समझने के ऊपर भी काफ़ी वो होना चाहिए। और इसका मेरा कहना मतलब क्या है कि कोई अध्यात्म ऐसा काम नहीं है कि यहाँ आप पिल गए, मेहनत करने लगे, बहुत समय तक मेहनत करोगे तो कोई नहीं। का सूत्र एक है, चूँकि हमें अपने पर जाना है, बड़ी सीधी सीधी बात है। और हम रास्ते में कहाँ कहाँ अटके हैं। अटकने का मतलब बहुत चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत चीज़ें पकड़ ली हैं, उनको स्टोर कर लिया अपने मन में। तो बड़ी सीधी बात है कि कुछ सीखना नहीं है, बल्कि लर्न नहीं, अनलर्न कर देना है। यानी जो पकड़ रखा है उसको ही गिराना है। और इसी को सच में, इस अनलर्निंग को ही साधना कहा जाता है। किसी ने हमें नहीं पकड़ा, हमने चीज़ें पकड़ रखी हैं बेवजह, अपनी बेहोशी में कहो, अनजाने में कहो, माइंड सेट के कारण कहो, कुछ भी कहो। तो मोटी मोटी भाषा में हम यही कहें कि जहाँ जहाँ भी हमारे प्राण फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं बेवजह, होना वहाँ से कुतरे, उन्हें चुपके से धीरे से वहाँ से हटा लो। कष्ट होगा, ये पक्का है, फाइनल है। तो चूँकि हमने उनको ज़्यादा वहाँ मजबूत जुड़ाव कर दिया तो कष्ट तो होगा। लेकिन एक ही बात ध्यान रखो मोटा सा, कि जब हमें दूसरों से भी सुख मिल सकता है जहाँ हमने अपने प्राण फंस रहे, भले ही वो क्षणिक और बिना गारंटी वाला हो, लेकिन मिलता तो है, तभी तुम दूसरों में फंसते हैं। तो यदि हम सभी जगह से सारी अपने प्राण को निकालने, नॉन अटैचमेंट की स्थिति में आ जाएं, अपने अंदर ही एक सहज
जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ जिएं, तो फिर सारे प्राण स्वयं पर ही अपने केंद्र पर ही आ जाएंगे पूरी तरह से अपने पे, और यही आनंद है, यही हमें पाना है, यही हमारा लक्ष्य है। तो धीरे धीरे इस काम पर तो आना ही पड़ेगा। मोह जो है एक तरह से वो सबसे बड़ी, एक तरह से कहो बाधा कहो, कुछ कहो, सबसे ज़्यादा रुलन वाली कहो, कष्टकारक कहो, ये सबसे, अब वो किससे है मोह, सवाल ये नहीं, वो चीज़ों से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो ये 5 बातें, एक और छठी बात है इसी विषय में, एक यूनिवर्सल फैक्ट को भी हमें समझना चाहिए कि जिससे कि एक तरह से यात्रा जो है हमारी थोड़ी इस दिशा में और आसान हो जाएगी, शीघ्र हो जाएगी। फैक्ट ये है कि सिर्फ मनुष्य के पास ही, ये हम जानते हैं, लेकिन हमें रिपीट करना है, अपने माइंड को एक तरह से कमांड देना है, उसको दोबारा उसमें ये चीज़ें रिप्रोग्रामिंग करनी है कि हमारे पास ही, मनुष्य के पास ही ऐसा विशिष्ट शरीर, मस्तिष्क और मन तीनों एक साथ है जो इस प्रकृति में किसी भी जीवधारी के पास नहीं है। भले ही उनके पास कोई एक और पिक्यूलर एबिलिटी हो, कोई अलग से कोई विशेषता हो किसी अंग की, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सिर्फ आदमी के पास ये तीनों चीज़ें एक साथ है, और इन्हीं की वजह से मनुष्य कुछ भी सीख सकता है, कर सकता है, न कोई भी जीवधारी उस चीज़ों को नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पर अगर हम मोटे तौर पर देखें तो मनुष्य की संख्या 8 अरब के लगभग है, और अन्य जो जीवधारी, जलथर, नभचर, थलचर, जो भी प्राणियों की संख्या, वो इसकी इस 8 अरब की 10,000 गुना है, जो कि एक तरह से असंख्या बैठती है। और फिर भी यदि मनुष्य कहो, जैसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहो, जिसने इतनी लंबी यात्राओं बड़ी मुश्किल से मनुष्य नहीं पाई है, और फिर भी उन्हीं कामों में, दूसरे जीवधारियों वाले कामों में ही सिर्फ एक तरह से उलझा रहे जो दूसरे कर रहे हैं, तो फिर तो इसका सीधा मतलब ये है कि हम परमात्मा की व्यवस्था को, उसके निर्माण को, उसकी श्रेष्ठ बुद्धि को एक तरह से उनको ही गलत ठहरा रहे हैं, जो कि कभी होता तो ऐसा है नहीं, लेकिन मनुष्य करता है, अपने को धोखा देता है, अपना समय खराब करता है। अतः मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझना और पाना ही एक तरह से हमारे जीवन का लक्ष्य कहो, असली बुद्धिमत्ता, कुछ भी कहो। एक और बात सात्विक के जीवन के हर क्षेत्र में यात्रा हमें वहाँ से शुरू करनी चाहिए, या वहाँ से करें जहाँ कि हम सच में होते हैं, न कि वहाँ से जहाँ से कि हमारा मन, या कहो हमारा अहंकार, या दूसरे भी दिखा देते हैं किसी लालचवश कि आप यहाँ पर हैं। अंत की चीज़ों को, वह मन स्थितियों को जो अंत में आनी है यात्रा के, उनको शुरू में ही मान लेने से एक तरह से बचना चाहिए। हाँ, अगर सच में ही ऐसी स्थिति है तो अलग बात है, लेकिन ये होता नहीं। वो हो सकता है कभी हुआ हो, या कोई थ्योरेटिकली वो हो भी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये भी मन का एक दांव होता है, मन की चालाकियाँ अनंत है, उनसे हर हाल में समझना है। सच में तो हमें सारा काम मन पर ही करो, ऑब्जर्वर बनो, देखो ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं, थोड़े दिनों में सब चीज़ें अपने आप साफ हो जाएंगी। तो एक तरह से ज़्यादा डिटेल भी, ज़्यादा संक्षेप भी, दोनों हमारे लिए हानिकारक होती हैं, और हमें मन की सामान्य चालाकियाँ जो एक तरह से होती है, उनसे बचना चाहिए। मैंने पहले भी सारी वीडियो मन के ऊपर ही बातें की हैं, उनसे बचे, मध्यम गति से लगातार चलना ही एक तरह से श्रेयस्कर होता है। बैलेंस इन एवरीथिंग एंड बैलेंस इज एवरीथिंग, सभी चीज़ों में संतुलन रखना ही असली बात होती है। और एक और मैं बात बता दूं, पहले मैंने कई वीडियो में बताई कि हमें समय के अनुसार ही चलना चाहिए, जो समय की चीज़ें हैं उनका लाभ लेना चाहिए। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का एगो, उससे हम बहुत लाभ ले सकते हैं। मैंने मशीनों के बारे में कई वीडियोज़ में डिटेल में बताया है, उनको आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे हमें बहुत लाभ मिलेगा। एक तरह से हमें अपने भटकने का तो पता रहेगा कि हम कहीं भटक रहे हैं, सही जा रहे हैं। ये भी एक मैं पॉइंट देता हूँ, कई वीडियोज़ मैंने बार बार ना डिटेल में इस पर कई वीडियो में है, आप इसमें बात भी कर सकते हैं, कोई मित्र भी। तो आप लोगों ने सुना मेरी बातों को, धन्यवाद सभी को, और अंत में एक तरह से मेरा सभी को हार्दिक प्रणाम।